आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब रविवार को पटना के गांधी मैदान में एक रैली होती है वक्फ बिल के विरोध में। उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शिरकत की और उन्होंने कहा कि अगर हमारा सरकार यहाँ पे बन जाएगा बिहार में तो हम जो है ना उस बिल को फाड़ के और कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब उसके बाद से जो है तेजस्वी यादव पर तमाम तरह का तंज लोग कसने लगे। बहुत सारे उनके विरोधी नेताओं ने कहा कि तो मौलाना तेजस्वी यादव है, इनके पिताजी समाजवादी नेता थे और ये नमाजवादी नेता हैं। अब तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप जो है लग रहा है उन पर, बहुत सारा नाम उनका रखा जा रहा है। इन सब पे लोगों के क्या विचार है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसी पर आज हम बात करने निकले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तेजस्वी पे आरोप लग रहा है कि वो मुसलमानों का अपीजमेंट कर रहे हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए जो है वो वक्फ बिल फाड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए वो तो भाई शायद लोग जो कह रहे हैं मौलाना तेजस्वी जी तो सही बात कह रहे हैं। वक्त भी भारत सरकार पास किया और उसके अगेंस्ट में ये लोग रैली कर करके बिल को फाड़ने की बात कर रहे हैं जो एकदम सीधे से नकारा जा सकता है। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया कि हम लोग बिहार में हैं और तेजस्वी तो बिहार की ही खासकर राजनीति करते हैं, तो बिहार में तो ज्यादातर मतलब मेजोरिटी में तो हिंदू हैं, तो फिर मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में हिंदू को क्यों नाराज करेंगे? क्योंकि आज आरजेडी की जो गवर्नमेंट बनाने की जो बात हो रही है तो एमआई का समीकरण उनके पास है, इसीलिए उनको खुश करने की बात करते हैं वो लोग। तेजस्वी यादव पे आरोप बार बार लगता है कि तेजस्वी यादव जो है वो माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हैं, मतलब मुसलमान को खुश करने का कोशिश करते हैं और उसके लिए भाषण देते हैं। क्या कहते हैं? एमवाई समीकरण के चलते करते हैं, आपको लगता है? तो एमवाई समीकरण करते हैं, लेकिन खाली एमवाई समीकरण से तो सरकार नहीं ना बनेगी जी। नहीं, खाली एमवाई तो है नहीं बिहार में। नहीं भैया, संडे को जो रैली हुआ था वहाँ पे तेजस्वी यादव बोले कि हम जो है वो हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल फाड़ के फेंक देंगे कूड़ेदान में। उसके बाद से बहुत सारे लोग उनका नाम रख दिए मोहम्मद तेजस्वी यादव, मौलाना तेजस्वी यादव। मौलाना तो है ये हैं, मौलवी पर ही राज करना चाहते हैं। यहाँ जो है सब मिलकर राज करना चाहिए। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जो है वो समाजवादी हुआ करते थे, अब नमाजवादी हो गए हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। बीजेपी जो है ना जो कहती है वो करती है, जो उनका कीर्ति है वही बात बीजेपी बोलती है। तो एक बात बताइए भैया, अभी तो इलेक्शन आ रहा है तो बीजेपी भी तो यही चाहेगी ना कि मुसलमान वोट जो है हमारे साथ आ जाए, तो अगर वही चीज तेजस्वी चाह रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? ये तो आप लोग मीडिया के माध्यम देखते हैं कि भारत सरकार और बिहार की सरकार सबके लिए काम करती है। हम किसी एक वर्ग या धर्म के लिए काम नहीं करते। यहाँ की जो सरकार, बिहार की सरकार है, वो सबके लिए काम करती है और हमारा स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास। ठीक है। तेजस्वी पे बार बार आरोप लग रहा है कि तेजस्वी जो है वो अपीजमेंट कर रहे हैं, मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने के लिए कहते हैं कि वक्फ बिल जो है वो फाड़ के फेंक देंगे। वो वोट बैंक का राजनीति करना चाहते हैं बस। और बीजेपी जो है वो सब जाति को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबको लेकर चलेगी। तो अगर मान लिया जाए कि सच में उनकी अगर सरकार बनती है और वो सही में अगर वक्फ बिल फाड़ के फेंक देते हैं तो क्या एक ऐसा कानून जो पारित हो चुका है जिसको संसदीय बोर्ड ने पारित कर दिया है वो क्या कैंसिल हो जाएगा उनके? नहीं, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। एक बार राहुल गांधी भी याद है कि वो भी बिल एक बार फाड़ दिए थे, अभी तक उनका फजीहत होता है। तो उस बात से क्या सीखना नहीं चाहिए तेजस्वी यादव को? जरूर सीखना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव सच में मुसलमान को खुश करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं, वो जो है चाहते हैं कि हम बिहार में सरकार बनाए, लेकिन बिहार में सरकार उनकी कब बनेगी? वो दौड़ खत्म हो गया, उनकी दौड़ खत्म हो गई। उस समय जो उनके शासन लोगों ने देख चुका है, उनके पिताजी का शासन। हाँ, उनके पिताजी का है, उन्हीं का वंशज भी है। अच्छा, ये बताइए भैया कि उनके पिताजी कहा जाता है समाजवादी थे, है ना? तो उनके बारे में लोग कहता है कि पिताजी समाजवादी थे, ये नमाजवादी हो गए, खाली मुसलमान के खुश करते हैं। इनकी विचारे ऐसा है कि वो चाह रहे हैं कि हम जो है हमारे पास में मुसलमान वोट एकता। मुसलमान क्यों वोट एकता करे भाई? मुसलमान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो मुसलमान के क्यों मतलब टारगेट है? बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं वो केवल ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू के लिए है या सिर्फ मुसलमान, उसमें मुसलमान के लिए भी नहीं। बिल्कुल। 1 रुपया अगर वहाँ से आता है जिसमें कहीं भी बिचौलिया नहीं है, वो मुसलमान के खाते में जाते हैं। ये जो वक्फ बिल वाला जो कानून है ये आप सुनते होंगे गाँव देहात में, इससे तो गरीब मुसलमान को तो ऐसा कोई फायदा देखिए, एक बार महिला बिल जो है हम जहानाबाद से हैं, संसद हमारे सुलेंदर यादव में फाड़े थे, फिर भी वो पास हुए। और उसके लिए आप भी महिला हैं, उसकी अधिकार के लिए आप जो उतरे हैं, तो इसमें जो है इससे क्या हो गया? जो गरीब तत्व का जो मुसलमान है उनके लिए लाभदायक है। लाभदायक है। तो फिर उसका जो है विरोध करने से क्या फायदा मिलेगा?
कोई विरोधी नहीं है। जो असली जो बांटने की बात इसलिए कहते हैं कि मुसलमान खुश हो जाए। एक मिनट में जो ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मुसलमान जो है उनसे पूछिए, इससे खुश है वो खुश है उससे, इससे खुश है, उनका क्या आपत्ति है? यहाँ तो उसके हकदारी मार रहे हैं जो वहाँ से बाहरी दूसरे देशों से आ करके उनके जो दावा दरबी जो किए हुए हैं वो है। उसमें 5% के लोग जो है उनको जमीन को है कब्जा रूप में किए हुए हैं। मतलब 5% लोग तो क्या है? सारा बोल के वो बस वही और क्या है? उसको बेचे, उनके किसी भी योजना के बारे में उन सोचे। बहुत अच्छी ये भी तो होता है भैया कि जो वक्फ बोर्ड का जमीन होता है, कहाँ ऐसा हम लोग सुनते हैं कि उस पे जो है गरीब मुस्लिम का आवास बना दिया गया, गरीब मुस्लिम के लिए बिल्कुल सही बात बोले। ऐसा तो नहीं होता है। आपने सही बात बोले। उसके लिए मदरसा में लोगों के बच्चे के लिए कुछ अति उस तरह से दिखाए, कहीं भी जो है रोजगार की धंधा खोल दो। लेकिन ये 5% लोग जो है जो बिल्डिंग बना रहे हैं, इससे तो उनका ना लाभ है। मतलब इससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, जो गरीब तत्व के लोग जो है मुसलमानों में, उनको भी फायदा नहीं हो रहा। अब देखिए कि बिहार में जो है एक पार्टी ऐसी है और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिसका जरूरत जो है वो सारे पार्टी को पड़ते रहता है। अब चाहे आरजेडी हो और चाहे बीजेपी हो, उनको मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके लिए हमेशा अपने पार्टी का दरवाजा और अपने गठबंधन का दरवाजा जो है खोल के रखते हैं। हम किनकी बात कर रहे हैं वो अभी तक आप समझ गए होंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार बिहार में सबसे सुरक्षित चेहरा माने जाते हैं और शायद इसीलिए बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, हमेशा उनको अपने खेमे में जो है मिलाने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है नीतीश कुमार में कि बीजेपी चाहे आरजेडी, दोनों लोगों को उनकी जरूरत पड़ती रहती है? कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात की शुरुआत करते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंतिम होते होते आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर वो कारण क्या है। आइए बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, उन सब के लिए नीतीश कुमार इतने जरूरी क्यों है? मैम, मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से बिना नमक के दाल और बिना चीनी के खीर नहीं बन सकती, उसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार जो है नीतीश के बिना सोच नहीं सकता। मेरा स्पष्ट मानना है कि नीतीश जी ने बिहार के लिए, बिहारियों के लिए जो किया, जो मान सम्मान इस प्रदेश को दिलाया, वो अतुलनीय है। और जिसके चलते, हालांकि मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि यहाँ जो है कि चुनाव में जातीय समीकरण हावी हो जाता है और जातीय समीकरण के आधार पे ही चुनाव होती है, जिसके चलते किसी नीतीश कुमार हो या राजद हो या बीजेपी हो, किसी एक की सरकार बन नहीं पाती। तो उसमें जो है कि बेस्ट ऑप्शंस में चाहे राजद हो चाहे बीजेपी हो, उनको उन सबको लिए बेस्ट ऑप्शंस नीतीश कुमार होते हैं और नीतीश कुमार के बिना ये दोनों सरकार बना ही नहीं सकते। बना ही नहीं पाते। तो नीतीश कुमार जी को बिहारियों ने जाति और जो भी अपना संकीर्णता हम लोग के जो है, हमको कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है, जातीय संकीर्णता के चलते उनको पूर्ण बहुमत नहीं दे पाते। तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और जिस दिन ये चीजें खत्म हो जाए कि भाई नीतीश कुमार अकेले सरकार बना लें, वो चीज अगर हो जाए तो समझ जाइए कि बिहार के लिए और ही अच्छा होगा। अच्छा, बिहार में अभी भी जब आप कहीं जाते हैं, बिहार में कहीं भी घूम लीजिए, एक शिलापट तो हमको लगता है कि हर 5 किलोमीटर पे नीतीश कुमार के नाम का मिल जाता है कि फलाना काम नीतीश कुमार ने किया है। क्या यही कारण है कि उनके विकास के नाम पर या उनके विकास वाले चेहरे के नाम पर बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, हमेशा उनको मिलाने के लिए तैयार रहती है और उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार रहती है? जी, निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने हर एक वर्ग, हर एक जाति के लिए काम किए हैं और हर एक जगह पे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, ब्लॉक हो, ऐसे तमाम काम किए हैं जो बिहार की जनता उनको काम पर वोट देती है। और जो भी पार्टी है आज उनको मजबूरी है कि नीतीश कुमार से संगे अलायंस करे कि हमको सरकार में हम आ जाए। इसी की वजह से आज जो चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, वो चाहती है कि नीतीश कुमार के संगे हम लड़ाई लड़ाए और तब उनको सरकार सुनिश्चित होती है। तो काम के वजह से ही अति पिछड़ा सबके लेकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पिछड़ा का आप नाम लिए हैं, तो अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी बिहार में नीतीश कुमार के नाम। जी, क्या वो, हाँ, अति पिछड़ा का भी व्यवस्था
के चाहता है कानू समाज हो, पे हलवाई समाज हो या तेली समाज हो, जो भी हो, सब लोग के काम करने का काम किए। कि 100% पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं आज नीतीश कुमार जी के संगे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि कुछ महीना पहले तक आरजेडी भी दरवाजा खोली हुई थी कि नीतीश जी आएंगे तो उनका स्वागत है, नीतीश कुमार हमारे लिए अपने हैं, ये सब बात बोलते थे। अभी हालांकि संभव नहीं है। अभी इस चुनाव में देखिए कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी लड़ रही है ना, तो नीतीश कुमार इतने जरूरी क्यों है दोनों लोगों के लिए? क्योंकि नीतीश जी शुरू से जब मुख्यमंत्री पहला बार बने तो उस समय से आज तक उनके ऊपर कभी किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा और प्लस किसी भी अपने विधायक को या अपने मंत्री को सीमित में किसी तरह का कोई पैरवी गलत एथी नहीं है। और अगर अपना आदमी भी गलत है तो उसको भी बख्श नहीं है। मतलब एकदम ईमानदार जो होना चाहिए वो 100% वो है। अब जानते हैं बिहार में जब से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा और विपक्ष के तमाम नेता जब से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं तब से इस बात पर विचार किया जाने लगा है कि आखिर इसका कारण क्या है, क्यों आखिर कानून व्यवस्था पर इतना सवाल उठ रहा है। अब देखते होंगे कि तमाम जो घटना घट रहा है उसके कारण ये सब चीज हो रहा है। अब समझिए कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई तब से बड़ा कहा जाने लगा कि कानून व्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। पुलिस वालों का फोकस जो है वो रहता है कि हम शराब पकड़े, शराब बिकने नहीं दे, शराब पीने नहीं दे, और दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता। ऐसा बार बार विपक्ष के नेता तमाम आरोप लगाते हैं। अब समझिए कि मुद्दा जो है इतना बढ़ा है, शराबबंदी का मुद्दा इतना बढ़ा है कि इसमें जो है वो न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, न्यायालय को भी बोलना पड़ा। तो समझिए कि मुद्दा कितना बड़ा है। इसलिए आज हम जानते हैं क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं घट रही है। व्यवसायी की हत्या देखिए पटना में हो गई, तो इस तमाम तरह की घटनाओं को देखकर जो है हम सोचे कि जरा जनता की राय लेना बड़ा जरूरी है कि क्या सच में दारू ने बिहार को बीमारू बना दिया है। आइए जरा शुरू करते हैं और बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि हम अभी एगो लाइन बोले कि दारू ने बना दिया बिहार को बीमारू, क्या लगता है मेरे लाइन से सहमत है कि नहीं? ऐसा तो नहीं लगता है। जैसे दारूबंदी है बिहार में और पूरी तरीके से बंद है और थोड़ा सा सरकार कहीं ना कहीं फेल है इसको ये करने में, तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से बिहार में बंद होगा। जी जी, मतलब बंद है तो पूरी तरह से बंद। जी 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 भैया कुछ लोग कहते हैं, आप ही लोगों में से, हम ये न कह रहे हैं, विपक्ष के भी तमाम लोग आरोप लगाते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का आरोप रहता है कि पुलिस का फोकस दारू पकड़ने पर ज्यादा रहता है, क्राइम रोकने पर कम रहता है। दारू बंद कहाँ है मैडम? दारू कहीं बंद नहीं, दारू सब जगह चालू। दारू जैसे बंद है, चालू है, वो अलग बात है, लेकिन ये बताइए कि क्या पुलिस का काम केवल दारू पकड़ना है? पुलिस का काम खाली दारू पकड़ना है, ये है खाली दारू पकड़ना। सही बोल रहे हैं। मर्डर होगा, चोरी होगा, डकैती होगा, क्या मतलब है? छिनताई होगा, कोई मतलब नहीं है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। पुलिस को दारू कहाँ मिल रहा है? नीतीश बाबू का राज में पुलिस का ड्यूटी है सिर्फ दारू पकड़ना। दारू पकड़िए, यहाँ गोली चल जाए, यहाँ अभी गोली चले, कहे चलो चौक पर दारू का टोरक धराया तो यहाँ गोली में नहीं आएगा। जो टोरक धराया जो पहले जाएगा कि हाँ दारू की टोरक कहाँ है, लावा पहले। गोली मारने वाला बेचारा हाथ ऐसे रख के बैठल रहेगा। या तो ऐसा घटना होता है मैडम, थाना के बगल में मोटर हो जाता है, दारू पकड़े चल जाता है, सब सर आए बताइए, और थाना के बगल लाश पड़ रहा है और चल जाता है कुल्हाड़ा घाट। ये स्थिति है भैया। बिल्कुल। अभी एक पटना में व्यवसायी की हत्या देखिए दारू एक रोज हम पेपर में पढ़े थे, दारू से बंद करने से 2000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार का नुकसान हो रहा है, जबकि होम डिलीवरी है। आप अभी बोले जो बीमारू बना दिया दारू, जो लोग दारू पीने वाले हैं वो कहेंगे नहीं बीमारू बनाया, लेकिन सच्चाई है जो दारू जो है हमारे नौजवान को नाश करके छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताइए भैया, आपने कहा कि रेवेन्यू का नुकसान हुआ, हम रेवेन्यू का नुकसान झेलने के लिए बिहार तैयार है अगर इसका बिहार पर अच्छा असर पड़ता तो। लेकिन जो आरोप बार बार लगता है कि पुलिस सिर्फ दारू पकड़ने में लग गई है और कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दारू इसलिए पकड़ता है जो उसको वहाँ से माल मिलता है, घूस लेता है, इसलिए दारू के पीछे, बालू के पीछे प्रशासन हमारा पड़ा हुआ है, सारा भ्रष्टाचार चल रही है। जी क्या भैया पुलिस का ध्यान खाली दारू पकड़ने पे है, अपराध रोकने पर नहीं है? नहीं, अपराध रोकने पर कहाँ से, डेली तो अपराध बढ़ रहा है। दारू पी रहा है, जैसे पीने वाला को पकड़ ले रहा है, बेचने वाला को छोड़ दे रहा है, इसमें है कहा? अरे सही तो कहूँ तो दारू
दारू हियाँ मिलो है खाली बंद है नाम लागी 110 का सामान 350 में मिलो है जखनी कहब अखनी 5 मिनट में दारू मिल जाता। हाँ हम 4 दिन पहले कलकत्ता में 6000 पुलिस के सामने दिखाई देवा है कहाँ दिखाई देते ऐसा गमछा बांध ले का चच्चा हो। हाँ हो गए काम। तो बताओ भैया कि ये पट्टी तू बांध ले हूँ तो कानून के आग पर बरल पट्टी जे रहल है तो सही में भी पट्टी बना के सही पट्टी बना गया पट्टी बना लो ये है देखिए बड़का में कोर्ट में जाएगा तराजू ऐसे रहेगा आँख में पट्टी रहेगा न देख रहा है न सुनना है गांधी जी वाला बात है। गांधी जी वाला बात है क्या सही में शराबबंदी होने से जो है इसका कानून व्यवस्था पे असर पड़ा है भैया? असर तो पूरा पड़ा है। कुछ नहीं सब जगह चालू है होम डिलीवरी चालू है। एनडीए सरकार दारू पर कोई विशेष ध्यान है जहाँ है वहाँ जितना प्रशासनिक है उसी के पीछे दारू बालू कोई आपराधिक घटना कोई कांड होता है वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। जैसे मेरा ये कहना है भैया कि ठीक है दारू और बालू जो है अगर मान लिया जाए बिहार में बैन है इस पर पुलिस ध्यान देती है कोई बड़ी बात नहीं अच्छी बात है लेकिन कम से कम उसके साथ साथ जो मर्डर हो रहा है किडनैपिंग हो रहा है उस पर भी तो पुलिस का ध्यान जाना चाहिए। उस पर काहे के ले जाएगा उसमें तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा तो दारू पकड़ेगा आधा बेचेगा आधा जब्त करेगा ऐसा है। हाँ शराब थाना प्रभारी पकड़ा है ना। तो फिर एक बात बताइए भैया कि मेरा जो है हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते हैं हमको ये यकीन है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा मेरा कोई सामान चोरी हो जाएगा या अगर मेरा कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है या मेरे साथ अटेम्प्ट टू रेप अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो एक ऐसा व्यक्ति है पुलिस जिसको हम बोलते हैं उसको जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई गलत काम हुआ है और हम रिपोर्ट करने जाते हैं और बगल में एक दारू का ठेला मिल जाए दारू का एक अगर गाड़ी मिल जाए तो पुलिस मेरे पास नहीं आएगी। आपका नहीं सुना जाएगा कुछ आपका नहीं सुना जाएगा मेरे पास नहीं सुनेगी नहीं जी। अगर कोई आदमी आपका कुछ एक्सीडेंट होता है सहयोग में लेके जाता है तो आपको परेशान किया जाएगा। 4 दिन पहले परेशान किया गया सदर अस्पताल में एक एक्सीडेंट हो गया उसको उठा के बेचारा लेके गया तीसरा आदमी उसको जबरदस्ती एम्बुलेंस में धकेल के कहा कि चलो तो मैं वहाँ पे रोक के रखा गया रात में रोक के रखा गया पुलिस कार्रवाई के कारण। हाँ नीतीश कुमार इतने साल से हैं बिहार में लगभग 2 दशक से हैं 20 साल से जिसको कह सकते हैं आप तो 20 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी क्या रही और ये भी बात कर सकते हैं कि और किस किस काम का जो है वो बिहार वासियों को इंतजार है। तो यही सारा सवाल पे आज हम चर्चा करने वाले हैं तो आपको हम दिखाते हैं और आप भी जानिए और देखिए कि नीतीश कुमार आखिर ऐसा कौन सा काम किए हैं जो जनता को ज्यादा पसंद आया है। भैया वैसे तो बिहार में अगर हम जिधर भी जाएं तो उधर हमको 10 वो बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पे नया काम पुराना काम सबका ब्यौरा हमको दिख जाता है लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो वो नीतीश सरकार की क्या रही है? देखिए नीतीश सरकार में हर चीज में काम हुआ है। हम पहले का स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है चाहे स्वास्थ्य हो शिक्षा हो रोजगार हो सड़क हो मतलब हर चीज पर बेहतर काम हुआ है। कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है लेकिन आज भी अब काम तो हुआ है लेकिन धीरे धीरे उससे और भी बेहतर होना चाहिए था जो कि इनके 5 साल के कार्यकाल में जो विकास का रेशियो रहा वह बहुत ही अच्छा रहा और 5 साल के बाद धीरे धीरे घटते गया। आज घट के समझिए कि बहुत हर चीज में मतलब हो गया है। ब्लॉक में जाइएगा तो बिना पैसा के आपका एक काम नहीं होगा। एक काम के लिए ब्लॉक में गरीब गुरबा आदमी के जिसको अपने घर से छुट्टी नहीं है 100 रुपया के मजदूरी करता है 200 के मजदूरी कर रहा है उसको एक काम करवाने के लिए 10 बार दौड़ना पड़ता है और उसके बाद पैसा भी देना पड़ता है तब जाके उसका काम होता है। अच्छा एक अगर हम एक ऐसे काम की बात करें जिसको नीतीश सरकार को अभी तुरंत एकदम करना चाहिए वो कौन सा काम होगा? देखिए कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। आज के डेट में सबसे ज्यादा बिहार में क्राइम बढ़ गया है। सबसे ज्यादा मतलब डर का माहौल बिहार में अभी है। रोज सुनने को आ रहा है पेपर में देखने को मिल रहा है न्यूज पर टीवी पर देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ मर्डर हुआ आज वहाँ हुआ मतलब अपराधी बेलगाम हो गए हैं। कानून व्यवस्था पर लगाम लगाना चाहिए और दूसरा चीज जो स्वास्थ्य में और शिक्षा में सुधार केवल इसमें भी अब बहुत तरह का गड़बड़ी है। इन सब चीजों को बेहतर बनाना होगा। पीएमसीएच की सरकार बात करती है कि हम पीएमसीएच पटना में बहुत चकाचक करवा दिए हैं ये करवा दिए हैं वो करवा दिए लेकिन पीएमसीएच में गरीबों का क्या स्थिति है वहाँ जाने पर पता चलता है। गरीब आदमी अगर वहाँ जिसका पैरवी नहीं है वो अगर जाके अगर उसका तबीयत खराब होता है या इमरजेंसी में जिसका पैरवी नहीं है बहुत बुरा स्थिति वहाँ झेलना पड़ता है। तो देखिए सुधार अभी
बहुत तरह के बिहार में सुधार की जरूरत है। अभी जो अदर स्टेट में आप जाइए कहीं भी, जो शिक्षित राज्य है वहाँ का स्थिति देखिए और बिहार का स्थिति देखिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि पूरा 20 साल का बात करें, क्योंकि 20 साल 2005 के पहले की जो स्थिति थी, उसके बाद 2020 में जब सरकार बदली, तो उन पूरे 20 साल में बहुत सारा ऐसा काम हुआ है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई, बहुत सारा ऐसा प्रयास किया गया। उन सब में क्या ऐसा 2-4 काम भी आपको नहीं दिखता है जो बहुत अच्छा साबित हुआ बिहार? 2-4 काम नहीं, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। इनके लड़ाई में ही अब विपक्षी जो पार्टी है, राजद हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, ये केवल जात पात के लोग राजनीति करते हैं। लेकिन भाजपा एनडीए की हम लोग इसलिए पक्षधर हैं कि जात पात नहीं, ये काम की बात करती है। काम हुआ भी है, सड़क में देखिए, स्वास्थ्य में देखिए, शिक्षा में देखिए। लेकिन हम लोग तो यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग तो यही उम्मीद रखेंगे कि और सुधार होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। महिलाओं के भी क्षेत्र में अच्छा किए हैं कि सभी जगह उनको सीट दे दिए हैं, आरक्षण दे दिए हैं और उसको बराबरी में लाए हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लगता है। तो हमारे लिए अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी का घर का बहन बेटी ही तो रहेगा। आज पंचायत में भी बहुत सारा है, नौकरी में भी अच्छा है। महिला आदर्श मुखिया बन गई है कि नहीं? हाँ, इनका भी बहुत जोर हुआ है महिला सशक्तिकरण। कानून व्यवस्था भी ठीक है। अब तो यही कहें कुछ ऑफिस में घुसखोरी थोड़ा ज्यादा है, उसको थोड़ा लगाम देना है। शिकायत मिलते रहता है, हम देखते रहते हैं, हम लोग को भी दिक्कत होता है। सीओ के ऑफिस में चल जाइएगा तो एकदम में ये काम जो है पहले स्तर पे होना चाहिए, है ना, कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये बहुत सही बात बोले हैं। इसका शिकायत हमेशा जो है हम लोग को भी सुनने को मिलता है। 20 साल में कौन काम नीतीश कुमार का, कौन उपलब्धि आपको बढ़िया लगा? सब चीज इनका उपलब्धि बढ़िया लगा, सब चीज बढ़िया। आगे भगवान इनको एक अगला चुनाव में भी रखे। बहुत खुशी की बात है कि नीतीश कुमार नहीं बहुत खुशी की बात है कि एकदम अगला चुनाव में भी आवे, बढ़िया काम किया। चलिए देखिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोगों को जो है अभी भी कुछ काम का इंतजार है। मैडम जी, हाँ, इस सब ऊपर हम चलते छू न सके है। कौची के माने अभी जाए रास्ता में सड़क पर तो कोई लुटेरा रंगबाज चोर चुहार न मिल सके। अब तो बाबा हमरे मन करे कि हम तो झोला छीन के भाग जाऊं, तो हम तो भाग ही न जाए, भाग न जाए तो कोई के दिमाग के कितना कोई पकड़ता है कि ना। हाँ, एक चीज ये भी है कि अगर हम बात करें बिहार के बदलाव की, तो बहुत सारा ऐसा बदलाव है जो बिहार में खुद हम भी देखते हैं, बिहार में खुद जो है वो बिहार के लोग भी देखते हैं। कई सारे काम का अभी भी इंतजार रहता है। तो वो सारा चीज में से मिला के आपको क्या लगता है? आप भी जरूर बताइएगा कि क्या काम जो है वो आपको सबसे बड़ी, कौन सी उपलब्धि आपको जो है वो सबसे अच्छी लगी, और कौन सा काम अभी भी आपको लगता है कि ये काम जो है बाकी है और इस काम को हो जाना चाहिए। जरूर राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।